वसत उल्ला खान का कॉलम कतर की खबर और सब्र का फल। 5 जनवरी को सऊदी कस्बे अल उला में खलीज ताउन कौंसिल जीसीसी के सरबराह इजलास में कतर के 3.5 साला बर्री बहरी फ़ज़ाई नाकाबंदी के खात्मे के समझौते पर दस्तखत हो गए। खलीज जैसे हसास खित्ते की अहमियत के पेश नज़र ये एक बड़ी आलमी खबर थी, मगर पाकिस्तानी मीडिया में अगले ही रोज़ 11,000 कारकुनों के गले काटने की बेईमाना वारदात के रद्द अमल में खलीज से आने वाली ये खबर दब के रह गई। कतर अगरचे अमीर मुल्क है, मगर सबसे बड़े हमसाए सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुत्तहदा अरब अमारात की इज्तमाई, इक़्तिसादी, सियासी व अस्करी कुव्वत के तकाबुल में एक छोटी रियासत है। लेकिन जिस साबित कदमी से कतर ने इस नाकाबंदी का मुकाबला किया वो बजाते खुद एक ड्रामाई कहानी है। कहानी की इब्तिदा 2014 से होती है, जब कतर के हमसाए यूएई के साथ असर रसूख और हरीफ मईशत होने की रकाबत के तनाजुर में कतर को इसके इलाकाई हुजम औकात याद दिलाने के लिए खलीज ताउन कौंसिल के 3 अरकान यानी अमारात, सऊदी अरब और बहरीन 9 माह के लिए कतर से सफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। ताहम जीसीसी के एक और रुकन कुवैत के अमीर शेख सबा उल अहमद अल सबा मरहूम की कोशिशों से नवंबर 2014 में सह फरीकी रियाद समझौता हो गया। कतर ने यमन के खिलाफ खलीजी जंगी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। दिसंबर 2016 में सऊदी शाह सलमान ने दोहा का दौरा किया और कतर ने जीसीसी के मुश्तरका इज्तिमाई सलामती के समझौते की भी तौसीक कर दी। मगर कतर के चूँकि फ़लस्तीनी तंजीम हमास से करीबी मरासिम है, लीबिया और शाम की खाना जंगी में भी उसकी पॉलिसी सऊदिया व अमाराती पॉलिसी से मुतज़ाद रही है, सऊदी हरीफ ईरान व तुर्की से भी मरासिम है, लिहाजा 2014 के रियाद समझौते के बावजूद लावा अंदर ही अंदर पकता रहा। जब ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद पहले बैरूनी दौरे के लिए रियाद का इंतखाब किया और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मरासिम और हम आहंगी अज़र मिनल शम्स हो गई, तो ट्रंप की वाशिंगटन रवानगी के 2 हफ्ते के बाद ही 5 जून 2017 को अचानक सऊदी अरब, अमारात, बहरीन और मिस्र ने ऐलान किया कि दहशतगर्दी की हमायत और ईरान से कुर्बत की पादाश में वो कतर की मुकम्मल नाकाबंदी कर रहे हैं। फौरी तौर पर कतर सऊदी सरहद बंद कर दी गई, कतर एयरवेज ग्राउंड हो गई और अमारात ने हज़ारों कतरी शहरियों को मुल्क से निकालने का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने भी इस नाकाबंदी की बिलावास्ता हमायत करते हुए कतर से अपनी मुतनाज़ा पॉलिसियों पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया, मगर कतर ने औसां बहाल रखे। सऊदी सरहद बंद होने से अशिया खुर्दोनोश की रसद फौरी तौर पर मुअत्तल हो गई। ईरान ने ऐलान किया कि वो रोज़ाना 1000 टन फल, सब्जियां और 60 टन गोश्त फ़ज़ाई रास्ते से दोहा भेजता रहेगा। तुर्क पार्लिमान ने हरीफ खलीजी ममालिक की जानिब से कतर के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई के खदशे के पेश नज़र फौरी तौर पर 3000 तुर्क फौजी वहां तैनात करने की मंजूरी दे दी। इस बार भी अमीर कुवैत ने सुलह सफाई की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। चंद माह बाद नाकाबंदी करने वाले 4 ममालिक की जानिब से तनाज़े के हल के लिए 13 नुकाती मुतालबाती दस्तावेज जारी की गई। इसमें ईरान से ताल्लुकात में कमी और तुर्क फौजी अड्डे को ताला लगाने के साथ साथ ये शर्त भी थी कि अल जज़ीरा की जानिबदाराना व तनकीदी नशरियात को लगाम दी जाए, मगर कतर ने पूरा शराइतनामा मुस्तरद कर दिया। इस नाकाबंदी के पूरे अरसे में कतर एयरवेज को $5 अरब का नुकसान हुआ। कतर को अपने सोवरन फंड से रोज़मर्रा अखराजात पूरे करने के लिए $43 अरब निकलवाने पड़े, मगर कतरी क़यादत को यकीन था कि वो ये सख्ती झेल सकती है, क्योंकि कतर गैस की 13% आलमी पैदावार फराहम करता है। उसकी 33% बरामदात माया गैस की तरसील पर मुश्तमिल हैं। ईरान से नबाते रहना कतर की सियासी व इक़्तिसादी ज़रूरत है, क्योंकि खलीज के इलाके में दोनों ममालिक गैस के सबसे बड़े आलमी ज़ख़ीरे जनूबी पारस में 90 की दिहाई में शराकतदार हैं। इस ज़ख़ीरे का 2/3 कतरी हदूद में और 1/3 ईरानी बहरी हदूद में है। कतर अमरीका के अलावा स्ट्रेटेजिक मफादात का भी अहम सतून है। खित्ते में अमरीकी फ़ज़ाइया का सबसे बड़ा बेस और अमरीकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर कतर में है। नाकाबंदी के बावजूद कतर ने 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों में कोई कमी नहीं आने दी। 3.5 बरस के अरसे में इसकी फ़ज़ाइया 12 जंगी तैयारों से बढ़कर 96 तैयारों के बेरे में तब्दील हो गई। गैर यकीनी हमसायों की गैर यकीनी सहूलतों के चुंगल से आज़ाद होने के लिए कतर एक बड़ी बंदरगाह भी तमीर कर रहा है, जिस पर अब तक $7.5 अरब खर्च हो चुके हैं। पाबंदियों से कबल कतर 100% फल और सब्जियां दरामद करता था, मगर आज लगभग 25,000 एकड़ रकबे को खारे समुद्री पानी को मीठा बनाने के अमल से काबिल काश्त बनाया गया। कतरी हुकूमत का दावा है कि मुल्क अगले 2 बरस में फलों और सब्जियों की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा। इस तरह पाबंदियों से कबल दूध की 100% मजनूआत दरामद की जाती थी, मगर आज 90% डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूरियात मकामी सतह पर पूरी की जा रही हैं। ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आला अमरीकी व ऑस्ट्रेलवी नस्ल की लगभग 10,000 गायें दरामद करवा के उन्हें ठंडे बारों में रखा गया। पाबंदियों के दौर में तुर्क कंपनियों ने खाली जगह पुर की। इस वक्त लगभग 200 तुर्क कंपनियों ने कतर में $18 अरब की सरमायाकारी कर रखी है।
दो तरफा तजारत में 54% इजाफा हुआ है। पाबंदियों और कोविड के सबब आलमी इक्तसादी सुस्तरवी और गैस की मांग में कमी के बावजूद IMF ने रवां साल के लिए कतर की कौमी आमदनी में 2.5% इजाफे की पेशनगोई की है। कतर ने 3.5 बरस अपनी खारजा पॉलिसी को एहतियात के रस्ते पर चलाया। सबसे बड़े हमसाये सऊदी अरब की क़ियादत के बारे में आला सतह पर मनफी बयानबाजी से मुकम्मल गुरेज किया गया, क्योंकि बहरान के हल की चाबी रियाज में थी। अलबत्ता नाकाबंदी की कानूनी तशरीह के लिए आलमी अदालत इंसाफ का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाया। अदालत ने राय दी कि इस नाकाबंदी के फरीक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत खुद पर आयद जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कतर ने ताल्लुकात की इंतहाई अबतरी के बावजूद अमारात के लिए गैस की तरसील डॉल्फिन गैस प्रोजेक्ट मुअत्तल नहीं की। ट्रंप इंतजामिया की जानिबदाराना रवैये के बावजूद अफगानिस्तान से अमरीका की गुलूखासी के लिए अमरीका और तालिबान के मबैन दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी जारी रखी। 3.5 बरस के इस सख्त अरसे में कतर ने अपनी खुद एहतसाबी भी की। वो तमाम मकामी निजी फलाही तंजीमें जिनकी बैरून मुल्क फंडिंग पर पहले कोई रोक टोक नहीं थी, इनकी सरगर्मियों पर निगाह रखने और बाकायदा व शफाफ बनाने के लिए एक आला इख्तियाराती अदारा कायम किया गया। कतर की 28 लाख आबादी में से लगभग 20 लाख आबादी गैर मुल्की कारकुनों पर मुश्तमिल है। नाकाबंदी के दौर में बैनुल-अक़वामी अदारा मेहनत ILO की सिफारिशात की रोशनी में कफाला सिस्टम और मेहनत के औकातकार को बेहतर बनाने के लिए कानून साजी भी की गई। गैर मुल्की बशिंदों की आमद और रिहाइश से मुतल्लिक कवानीन भी खुलेपन का दायरा बढ़ाया गया और सियासी इस्लाहात के एक हिस्से के तौर पर अब नामजद की बजाय वोटों से मुंतखब शूरा मुतारिफ करवाने पर भी गौर हो रहा है। अल-मुख्तसर ये कि कतर के हमसायों को 3.5 बरस की हू-हा के बाद भी ताल्लुकात की बहाली में खुद ही गैर मशरूत पहल करना पड़ी। और क्या होती है कामयाब खारजा पॉलिसी? इस अरसे में कतर ने क्या गवाया? पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नु लत पई ओदा कुब निकल गया। कुबरे की कमर पे लात पड़ी तो उसका कुबरापन खत्म हो गया।